अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने YouTube प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो तीन इशूज़ है जो बात करने वाले हैं। सबसे अहम इशू जो इस वक्त है, मरीम नवाज़ तो फॉर द टाइमिंग नज़र आ गया कि हालात व वाक़यात मुश्किल है उनका निकलना, चूँकि मरीम नवाज़ शरीफ को तो आपको पता है सज़ा हो चुकी हुई है। बाकायदा अदालत ने एवनफील्ड के अंदर उन्हें सज़ा दे दी हुई है, फिर चौधरी शुगर मिल या बाकियों के अंदर, और उनका पासपोर्ट जो है, जो चौधरी शुगर मिल में कुछ रकम जमा है यहाँ पर कोर्ट के अंदर और पासपोर्ट यहाँ पर जमा है, तो इस वजह से नाम ECL पे है। जब तक लाहौर हाई कोर्ट इजाज़त नहीं देगी वो मुल्क से बाहर जा नहीं जा सकती, और वो जाना उन्होंने है, अपनी सर्जरी के हवाले से जाना है। थायराइड का इशू नहीं है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन इस वक्त जो इशू है वो शहबाज शरीफ साहब का है। शहबाज शरीफ साहब अपना इलाज करवाने के हवाले से, ये तकरीबन 10 सफ़ों की आइनी दरख्वास्त है जो रिट पटिशन दायर की है उन्होंने, मोहम्मद शहबाज शरीफ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। पार्टी बनाया है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को, FIA को और डायरेक्टर जनरल इमिग्रेंट एंड पासपोर्ट हेडक्वार्टर इस्लामाबाद को और द स्टेट को। कल इस केस की समाअत जनाब जस्टिस अली बाकर नजवी साहब करेंगे। मौका आ गया है, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने जब ये बात सामने आएगी तो सवाल तो उठेगा ना, इनसे एक सवाल तो पूछा जा सकता है ना मियां शहबाज शरीफ से कि आपने 2019 में पटिशन दायर की थी और गारंटी और श्योरिटीज़ दी थी आपने कि आप अपने भाई को पाबंद बनाएंगे वापस आने का। याद रखिएगा, ये मियां शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त दी थी। नवाज शरीफ का तो एक काउंटर एफिडेविट है, वहाँ पर अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग इन्होंने भी दी थी। बहरहाल चलें, ये तो जिक्र इसलिए किया है कि जनाब जस्टिस अली बाकर नजवी साहब के सामने ये बात आ गई है, नोटिस तो हो ही जाना है। उसकी वजह ये है कि तारीख़ में साहब को मैं सारी डिटेल बताऊँगा। भागना चाहते हैं या अगली जो प्लानिंग बुनियादी तौर पर अगर यूं कहें कि मौजूदा गवर्नमेंट के लिए हार्ड टाइम देने के लिए बैरूनी आकाओं से या कुछ एजेंसी से रब्ता करने के लिए ये लंदन जाना चाहते हैं अपने भाई के पास, ताकि वहाँ कुछ लोगों से मिल सकें और अगला लाएमल तय कर सके, मैनूवरिंग कर सके चीज़ों को। तो ये बुनियादी तौर पर ये एजेंडा है। इस आइनी दरख्वास्त के अंदर जो जिक्र किया उन्होंने, वो जिक्र करते हैं कि 1988 में पॉलिटिक्स में आए, 88, 90, 93, 97, 2008, 2013, 2018 में इलेक्शन लड़े और चीफ मिनिस्टर पंजाब बने। जनरल इलेक्शन 2018 का जिक्र करते हैं कि उनके खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन शुरू की मौजूदा गवर्नमेंट ने। मौजूदा गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक, हमने 56 कंपनियों के हवाले से मामला लेके गए थे। ये करप्शन और मेट्रो ऑरेंज यानी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में जिस तरह तबाही की है इन्होंने, फिर मनी लॉन्ड्रिंग और उस चीज़ों आपने पैसे देख लिए सारे, पार्टी फंड और वो सारी चीज़ें आपके सामने पिछले दिनों आ चुकी हैं। जस्टिस असद गुराल साहब का अगर ऑर्डर पड़े तो उसमें चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ मौजूद है। ये वो जिक्र करते हैं उनका, और फिर वो जिक्र करते हैं सबसे पहला कि 5 अक्टूबर 2018 में नैब में ये गए, एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट 2/10/2018 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 64 दिन के रिमांड पर रहे। फिर वो जिक्र करते हैं एक और इंक्वायरी अथोराइज हुई है। इंक्वायरी 56 कंपनी और बाकी हैं जो दर्जनों इंक्वायरी इनके अगेंस्ट है, उसका वो जिक्र करते हैं। गिरफ्तार हुए और 14 फरवरी 2019 को 2 आइनी दरखास्तें थी, शुगर मिल वाला और आशियाना में इनकी ज़मानत हो गई, और 21 फरवरी 2019 को जब ज़मानत होगी तो इनका नाम ECL में डाल दिया गया। 14 फरवरी 2019 के हवाले से जो ऑर्डर जो ज़मानत हुई, लेकिन इनका नाम 21 फरवरी 2019 को ECL में डाल दिया। वो चैलेंज किए इन्होंने रिट पटिशन 12,312 2019 को, और 26/3 को इनका नाम निकाल दिया गया और ये UK में मेडिकल चेकअप में गए और वापस आ गए पाकिस्तान के अंदर। दोबारा नोटिस उन्हें मिला एक और इंक्वायरी कॉल अप नोटिस के हवाले से 8 मई 2020 को, और इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने वो लिखते हैं जी 2 जून 2020 को पेश हुए।
और इन्हें ज़मानत कबल गिरफ़्तारी करवाई। और 28/9/2020 ये वही ज़मानत है जो आप पिछले दिनों जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असल गुराल का देखते हैं, और बाद में फिर फुल बेंच ने इनको ज़मानत दे दी जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया। ये फिर गिरफ्तार रहे, रेफरेंस फाइल हो गया, ज़मानत नहीं दायर की। फिर ज़मानत दायर की, जितनी तेज़ी से ज़मानत आपने लगी आपके सामने, जितनी तेज़ी से इंसाफ मिला आपको, आपके सामने मौजूद है। अब जो जिक्र करना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं इनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। और ब्लैक लिस्ट के हवाले से जो तरीक़ाकार है वो फेडरल गवर्नमेंट वीज़ा मैनुअल 2006 है फॉर्मुलेट किया जो किया हुआ, उसके मुताबिक क्लॉज है 51B1 के तहत आप जो ऐसी एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुब्तला हों, इन्वॉल्व हों, तो उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। पैरा डी ग्राउंड डी में वो जिक्र करते हैं, अपनी विबेल का जिक्र करते हैं, फिर आगे जिक्र करते हैं वो कैंसर के मरीज़ हैं, 70 साल से ज़्यादा उम्र है उनकी, लेवल का जिक्र उन्होंने किया है कि क्या है, और सर्जरी चल रही है उनकी इस कॉन्टेक्स्ट में। अल्टीमेटली वो कोशिश उनकी ये है कि वो बेस बनाकर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। और जो प्रेयर में जिक्र किया है कि इनका तो ब्लैक लिस्ट से नाम निकाला जाए, और फर्दर प्रेयर में लिखा है ग्रांटेड परमिशन टू ग्रो अब्रॉड फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में वो जाना चाहते हैं। जस्टिस अली बाकर नजवी साहब के पास है पहली डेट पे तो यकीनन नोटिस होंगे वफाकी हुकूमत को और पासपोर्ट अथॉरिटीज़ को। FIA का ताल्लुक इससे, FIA की इंक्वायरी तो कुछ चल नहीं रही, लेकिन डायरेक्टर जनरल इमिग्रेंट एंड पासपोर्ट को वो आएंगे, जवाब देंगे। और ब्लैक लिस्ट पे अमूमन अदालतें निकाल देती होती हैं, अमूमन अदालतें जो है ना ब्लैक लिस्ट के हवाले से, और जब मेडिकल ट्रीटमेंट को सामने रख दें तो इन्हें इजाज़त मिल जाएगी। अगर वहाँ पर नैब और या कोई और, नैब को पार्टी नहीं बनाया, याद रखिएगा, इसके अंदर नैब को पार्टी नहीं बनाया इसके अंदर। ये है आपके सामने। दूसरी बात जो आपके सामने रखनी है वो बड़ा ज़बरदस्त इशू है, और वो जो चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने DHA के बारे में और जो पाक फ़ौज के बारे में रिमार्क्स दिए थे, मतरूका अमलाफ वोट के राजी पर DHA के कब्ज़ा के हवाले से वो मामला चल रहा था, नकूल फ्राहम कर दिए, आइंदा डेट पे कहा है तैयारी के साथ आए, ज़मीन की कानूनी हैसियत तब्दील ना करने का हुक्म दिया उन्होंने। और कहना यही है इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2007 के फ़ैसले में DHA का ज़मीन का हक़ मुअत्तल हो चुका है। ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान साहब के पास है, इस दरख्वास्त की समाअत मुलतवी कर दी है। अगला बड़ा अहम इशू है वो जंगली हयात के बारे में, और बड़ी अच्छी दरख्वास्त आइनी और कानूनी दरख्वास्त की है। सनीता गुलजार हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस गुलजार अहमद साहब की साहबजादी हैं, इनके मियाँ हैं बैरिस्टर अबूज़र सलमान ख़ान न्याज़ी, उन्होंने दाखिल की है। पटिशनर उसमें सनीता गुलजार है, और इकदाम ये चैलेंज किया है कि जो हमारे यहाँ शेर, चीते, जंगली हयात जो घरों में पालने हैं वो इकदाम चैलेंज किया है। फ्री कैन बनाए गए हैं, उनको बाकायदा अदालत ने, जस्टिस जवाद हसन ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है, और अदालत ने सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ से जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, इक़दामात के बारे में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। और जो फ्रीक बनाएंगे इसमें वफाकी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, महकमा जंगलात है, और WWF पाकिस्तान को फ्रीक बनाया गया है। इंसानी तफरी के लिए जंगली जानवरों को कुदरती माहौल से दूर रखा जा रहा है, ये तो बात सही है। घरों में रखे जानवरों को अच्छी खुराक से महरूम, तशद्दुद और मनशियात दी जाती हैं, ये उनका स्टैंस लिया हुआ है। बरसों में अपना 5 बरसों में तकरीबन 85 चीते, पूमा और शेर दरामद किए गए, और 515 जंगली जानवर शिकारियों के जुल्म का शिकार हुए। अब तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात एक्ट है 1974 के तहत 12 सेक्शन है जिसके तहत जंगली जानवरों को रखने की इजाज़त दी गई है। अब जंगली जानवरों को कुदरती माहौल तहफ़्फ़ुज़ न करना, ये बुनियादी हक़ आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ की बात कर रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, ये जानवरों के राइट टू लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात भी करते हैं। जंगली जानवरों को रखने के लिए लाइसेंस देने का कानून जो है ना वो कह रहे हैं कि आइन से मुतसादम है, और जो लाइसेंस देने की प्रोविज़न है उसको भी कलअदम करार देने का कहा है। और साथ ये कहा है कि दरख्वास्त के हतमी फ़ैसले तक जंगली जानवर देने के लिए जो लाइसेंस का इजरा है उसको रोका जाए, सस्पेंड किया जाए। बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है जो अदालत के सामने लेकर आए हैं। अब अदालत के सामने एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात है। ये वैसे एक जो निज़ाम है ना जानवरों का
इंसानों की ज़िंदगी के हवाले से, ये हमारे दीन इस्लाम ने बेसिक्स उनके हैं, ये वहीं से आते हैं, एमिनेट वहीं से होते हैं। आर्टिकल 227 हमारे यहाँ बड़ा क्लियर है। और अब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाज़ बहुत इंटेलिजेंट जज है, कोशिश करते हैं बेहतरीन तरीके से जजमेंट दें, डिटेल सुने और ऐसी जजमेंट दें कि वंस फॉर ऑल सारे मसाइल हल हो जाए। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।